अरे नाथ सबूदन बंधन हारा हो मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। तू चला जाऊँ आधा तो बताइए। हे ऋषिराज, जिसने भी इस धनुष का खंडन किया है ना, वो तो कोई आप ही का शिष्य हो सकता है प्रभु, क्योंकि इतनी प्राणी में कहाँ हिम्मत जिस पे आपकी दया हो सकती है, वो ही इतने बड़े कार्य को कर सकता है। अरे सेवक जो सो कर सेवक आई, व्यासी व्यासी चला जा यार, जब बैठ जा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, कोई शिव का प्यारा होगा। और जिसने ऐसा तो याद किया वो दास तुम्हारा ही होगा। सही है यो, तोड़ देता यो, तोड़ देता भाइयों। और जो पात्र है गुरु के वो कब किसे डर सकते हैं, वो कब किसे डर सकते हैं। अब जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वो काज सही कर सकते हैं। जिसने भी इस धनुष का खंडन किया है, वो तो कोई आप ही का दास हो सकता है। हे राम बने है अगुआ तू, हे राम बने है अगुआ तू।
ऋषिवर, ये बच्चा है, बड़ों का ये कर्तव्य नहीं है ऋषिराज। इसके मुख से तो अभी गंगा की दूध की धार निकलती है ऋषिवर। अरे भगवान बच्चों की बोली का विद्वान तुम्हारा मानते हैं। भगवान बच्चों की बोली का विद्वान तुम्हारा मानते हैं। इनके मुख में तो गंगा है, ये अनुचित उचित न जानते हैं। देखा मेरा नाम, देखा मेरा अरे सिराज, हो ब्राह्मण की भांति आते आप, तो से लेता ये लाते भी, तो से लेता ये लाते भी। हे ऋषिराज, आप जो क्षत्रियों के सर भेष रख के आए हैं ऋषिराज, ये बच्चा ये पहचान नहीं पाया आपको। भगवान बच्चों की बोली का विद्वान पुराना मानते हैं। ऋषिराज, जो दंड आप देना चाहो उसका अधिकारी तो मैं हूँ, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हो जो दंड आप देना चाहो उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे ऋषिराज, ये तो बच्चा है, आपका ये कर्तव्य नहीं जो बच्चों के मुंह लग रहे हो। अपराधी तो तुम हो साहब, अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अत्यंत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिवल इसके पास था, उनके ही संपदा हुआ। जो मालिक थे उन्होंने इसको अपने सामने तुड़वा डाला। फिर आप कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ चाला? फिर मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देव क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो पिता शरीर से बहुत ऋण हो और माता का बलिदाता है, और गुरु जी के कारणी फिर वही है खुद लाता है। इस कारण उस कर्जे का और पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस थोड़ी बचत मेरा मैदान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर क्यों बार बार मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वे काम नहीं कर सकते हैं जो अपने आप बखान करें, वे शूर नहीं कहलाते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने अपने घर का लहू चाटा हो, बलिहार में उन हाथों का जिसने अपनी माता का गालिस काटा हो। छोटा है बड़ा ही खोटा है, अरे छोटा है बड़ा ही खोटा है, अरे सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। जो बने इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर जाती है, मंडन में देर उबर जाती, गंडन में देर ने लगती है। इसीलिए गर्व वे करते हैं जो खंडन करते हैं। अभिमान करें हम किस बल का, हम तो खंडन करते हैं। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, धिक्कार बुझाओ पर मेरी। मैंने जो इसका नहीं संहार किया है, व्रत कुलाला रहा मेरा, जो इसका नहीं संहार किया है, नहीं माल बद का, जो खुद ही मरना चाहता है। अरे
ऋषिराज जरा ठहरिए। आप ब्राह्मण हैं, आपका ये कर्तव्य नहीं है ऋषिराज, आपका ये कर्तव्य नहीं है। अरे मुनि बैठो शांति करके, क्रोध पापी ने मार लिए। ऋषि बैठो शांति करके, क्रोध पापी ने मार लिए। क्रोध पापी ने मार लिए, क्रोध पापी ने मार लिए। ऋषि बैठो शांति करके, क्रोध पापी ने मार लिए। क्रोध पापी ने मार लिए, क्रोध पापी को मार लिए। मुनि जी बैठो शांति करके। लक्ष्मण कुछ नहीं जाने, बालक कुछ ना जाने। लक्ष्मण बालक कुछ नहीं जाने, इसे कम अकल विचार लिए। ऋषि बैठो शांति, क्रोध पापी ने मार लिए। जी हाँ, चांदी धूप के छाया में। अरे दिया शीश झुका पाया में, हे स्वामी दिया शीश झुका पाया में, कि बेशक गर्दन उतार लिए। मुनि बैठो शांति करके, क्रोध पापी ने मार लिए। क्रोध पापी ने मार लिए, क्रोध पापी ने मार लिए। ऋषि बैठो शांति करके, क्रोध पापी ने मार लिए। हे ऋषिराज, आप सर्वज्ञानी हैं, आपको पता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध होता है। आप फिर भी क्रोध कर रहे हैं ऋषिराज, ये अच्छा नहीं है। मैं परशुराम कहलाता हूँ और तू भी तो राम कहलाता है। अरे मेरा ही राम छीन करके तू मुझ पर ही दाग जमाता है। तो राम नहीं रहेंगे इस जग में, इस कारण संग्राम आई। अन्यथा जगत को मत बहका दे, राम का नाम त्याग दे। अब तो इस फंसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिवर वर्णमाला में से इस अक्षर को निकालिएगा। बलिहार गिजावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का क्षत्रिय का वो नाम क्यों है। अगर तुम वाकई राम हो तो मेरा संशय मिटाओ। ऋषिराज जरा ठहरिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पे है श्री परशुराम, राम नाम तो पहनों पर है। मैं राम, आप परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही बड़ा होता है जिसका होता है नाम बड़ा। मुनि राज विनय हम कहते हैं, आप उतने बिगड़ते आते हैं। अरे हम जितना नृत्य आते हैं, आप उतना चलते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है प्रेम सदा, ऐसा क्रोध नहीं अच्छा। अगर बिगड़ जाए हम, अनर्थ हो जाता है नाथ।
रघुवंशी में दुर्ग और धनुष बाण है। साथ अब मान प्रशंसा शेष नहीं। हे ऋषिराज, अब मान प्रशंसा शेष नहीं। अपना स्वभाव कहते हैं हम, अधिक छोड़ता है हमको, फिर मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रथ ज्योति पर ऐसा मध्य खोलने लगता है, फिर काम ही सामने आ जाए उससे भी लड़ना आता है। इसलिए न फरसा दिखलाओ हे ऋषिवर, इसलिए न फरसा दिखलाओ, इससे न हम डरते हैं। हाँ, एक टीचर पर है जिसका हम आदर करते हैं। अब कहिए आपको दिखला दे हे ऋषिराज, आप सोच रहे हैं वो शस्त्र क्या हो सकता है। अब कहिए उसको दिखला दे जिसका हमको अब भी डर है। ऋषिराज देखिए सीने में ये उन्हीं चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है। अगर वाकई आप राम हो तो मेरा संशय मिटाओ और इस धनुष बाण को उठाओ और इस पर चिल्ला चढ़ाओ। हे ऋषिराज, आपके मन की शंका मैं जरूर दूर करूंगा। बोल शंकर भगवान की। ठीक है राम, मेरा संशय दूर हुआ, मुझे क्षमा करें। है मुझसे गलती है भगवान, मेरा पाप कैसे दूर होगा। हे ऋषिवर, आप जाइए और शिव की आराधना कीजिए, इसी में आपका उद्धार है। ठीक है भगवान।